हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। अगर आप भी 2026 में आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो सारा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो तीसरा कक्षा होता है उसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 18। तांबा का मतलब होता है कॉपर। इसका परमाणु संख्या 29 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 18 और लास्ट के कक्षा में 1 आ जाएगा। तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा में 8 गो इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो भाई बोला गया था तांबे के यानी कि तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा सवाल है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? हो जाएगा जर्मेनियम। ये अर्धचालक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय क्या होता है? नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो संकेत क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट निकालिए। तो देखिए विद्युत ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटा। लैंप है 500 वाट का गुने घंटा, 5 घंटा तक जला बटे में 1000 हो जाएगा। 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, नीचे 1 गो जीरो है मैंने 1 अंक के बाद पॉइंट, तो हो जाएगा 2.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, 100 वाट बटे 225 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो गर्म 100 वाट बटे 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान 625 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग क्या कीजिए, सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना देने तो इसी तरीके का यानी कि क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इसका यानी कि ये वाला पढ़ा था, तो आप ये वाला सीधा मार देंगे। तो याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। छठा नंबर सवाल है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो ये कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। कौन सा नियम? तो किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, 200 वाट बटे 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात करें। तो इसका कुल शक्ति हो जाएगा 100 वाट, क्योंकि बोला गया है 2 गो है लैंप। कितना है? 2 गो लैंप। तो 2 गो लैंप है तो 200 वाट बटे में 2 यानी कि हो जाएगा 100 वाट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अगर 3 गो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है 1 बटे में RT बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 होता है। लेकिन हमसे 1 बटे RT नहीं पूछा है, हमसे RT पूछा है। तो RT बराबर हो जाएगा, जब इस पूरे को पलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? तो ओम मीटर का पाठ्यांक जो खुला हुआ R2 प्रतिरोध है इस पर क्या होगा? तो इस पर हो जाएगा क्या? बी नंबर, अनंत पाठ्यांक पर संकेत।
ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। माने अगर चालक के व्यास को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या होगा उसके प्रतिरोध में परिवर्तन, तो 4 गुना तक कम हो जाएगा उसका प्रतिरोध अगर उसका व्यास 2 गुना कर दिया जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का क्या नाम है, तो इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, इसको तार बंधे हुए प्रतिरोध कहा जाता है, ये इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है देखिएगा, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो रंगकूट विधि में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बस आप लोग ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, सेम टू सेम पूछा जाएगा एग्जाम में, आप लोग मार दीजिएगा। 26 गुना 10 का पावर 3 प्लस यानी कि 26 गुना 10 का पावर 3 वाट प्लस माइनस 10% होता है, क्योंकि अगर आप इसको निकालने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको चित्र को ध्यान में रख लीजिए। तो इस रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान 26 गुना 10 का पावर 3 वाट प्लस माइनस 10% होता है। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर सवाल है, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है, तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए ओम मीटर को आरेखीय क्रम में समंजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC मान ज्ञात कीजिए जब PAB का मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है। देखिए हमारे पास बोला गया है RDC कहाँ है, देखिए हाँ, इसका मान ज्ञात करना है हमको ना, इसका मान ज्ञात करना है, ये वाला दिया गया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है इसका और इसका बटा, माने ये है ऊपर में P और ये है S, तो P बटा S बराबर ये है Q और बटा में नीचे है R, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए P का मान कितना है P, तो PAB देखिए यहाँ बोला गया P, तो P का मान है 500, तो हो जाएगा 500 बटा S माने SAO, S का मान कितना है 15 बराबर Q का मान कितना है, तो QBC देखिए यहाँ 300 हो जाएगा बटा में R का मान कितना है, देखिए R, तो R1 का तो मान पूछा है तो R हो जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 गो शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसको हल करेंगे ना, देखिए 5 तिया 15, इधर जाएगा R ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो R इक्वल टू हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण किस पदार्थ में होता है, अभ्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो हो जाएगा V से वोल्टेज, I से धारा, R से प्रतिरोध, तो वोल्टेज धारा प्रतिरोध, देखिए धारा वोल्टेज प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। समांतर परिपथ में R2 का मान क्या होगा, तो R2 का मान हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। बस आपको तस्वीर याद करके ऑप्शन को याद रख लेना है 6 ओम। इसी तरीके से सेम टू सेम पूछा जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा खुला हुआ है तो समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब एक शाखा खुला हुआ है तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिरोधकता की इकाई। प्रतिरोधकता का इकाई होता है ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है।
तो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो बैरिस्टर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। इसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा ये बताना है। तो 25 गुना 10 का पावर 3 प्लस माइनस 5% हो जाएगा इसमें प्रतिरोध का मान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 22 है। 22 नंबर में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध मैंने फिर आरडीसी ज्ञात करना है, जिसमें ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से, P बटा में S बराबर Q बटा में R से, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। तो वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक क्या होगा? 23 का हो जाएगा D, 18 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो 24 का हो जाएगा D, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध यही होता है श्रेणी परिपथ का उपयोग। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी परिपथ में खुला हुआ प्रतिरोध, उस पर क्या प्रभाव है? तो क्या प्रभाव है? खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान, इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसमें ना प्रतिरोध का मान हो जाएगा 26 का D 12 ओम। क्या हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 27 है, देखिए क्या है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए? यानी कि AB को लघुपतित माने AB को सटा देंगे तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, AB को जब हम सटा देंगे ना तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सटा देंगे तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और यानी कि धारा बहुत ही हाई हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं सेंसिस्टर। क्या बोलते हैं? तापमान में वृद्धि के साथ यदि प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? सेंसिस्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा सेंसिस्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा माने आवेश, जिसको बोलते हैं Q। इसका सूत्र होता है Q बराबर IT माने धारा गुना समय। क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चालकता की इकाई। तो चालकता का इकाई होता है महो। क्या होता है? महो होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो 31 का हो जाएगा डी, तापमान गुणांक ये परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी की ध्रुवता को जांचने के लिए चल कुंडली वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है 33, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज का मान बताइए। देखिए, जिसमें भी वोल्टेज बताना हो ना उसको ऊपर लिखना है। तो R2 में वोल्टेज बताना है तो R2 का वोल्टेज 200 ओम है तो 200 को लिखेंगे ऊपर, बटे में टोटल प्रतिरोध को नीचे लिखना है। टोटल प्रतिरोध माने ये 100 ओम है और ये 200 ओम, तो हो जाएगा 300 ओम। 300 ओम और ये 300 ओम है, 300 और 300 600 ओम और ये 400 ओम है, यानी कि 1000 ओम। यानी कि टोटल प्रतिरोध को नीचे लिखना है गुना ये जो जितना वोल्टेज है उससे गुना करना है। 50 वोल्टेज है 50 से गुना करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 दूनी हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। सरेनी परिपथ का क्या उपयोग है? सरेनी परिपथ का क्या उपयोग है? तो परिपथ में फ्यूज में किया जाता है सरेनी परिपथ का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 ओम को यानी कि 1 ओम से 100 नहीं, यहाँ पे 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? 1 ओम से 1 लाख ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो 35 का हो जाएगा सी, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 37, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? क्या पूछा है? प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान? तो इसका हो जाएगा 3300 प्लस माइनस 10% ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है ये बताइएगा। तो 38 नंबर का हो जाएगा सी, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? चालक में ऊष्मा उत्पन्न को कौन सी विद्युतीय राशि प्रभावित करती है ये बताना है। तो 39 का भी धारा का वर्ग ये प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? तो क्या होगा? 2 गुना कम हो जाएगा चालक का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। R4 पर वोल्टेज पात क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए R4 पर बोला है, R4 माने क्या? R4 यहाँ है, इस पर बोला था वोल्टेज पात की गणना करेंगे ना तो 100 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाएगा? तो 42 का बी घटेगा। क्या होगा? घटेगा 42 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र। तो शक्ति बराबर देखिए पी बराबर होता है VI माने वोल्टेज गुना धारा। तो वोल्टेज गुना धारा किस में? देखिए वोल्टेज गुना धारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर में क्या है? 200 वाट बटे 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो गर्म प्रतिरोध की गणना में क्या हो जाएगा? 44 नंबर का सी, 312.5 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोधक का मान क्या है? तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। खुले प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोधों में किस प्रतिरोधों में सबसे कम धारा बहेगी? तो कम धारा किस में बहती है? जिसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा। तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा किस में है? तो 46 का देखिए किस में है? तो 560 ओम, ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा उसमें धारा कम बहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा ज़्यादा बहेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है 1.72। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, समानुपाती लंबाई होता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? परिपथ की कुल
परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो संधारित्र की गणना करना है कि नहीं। तो यहाँ पे सभी जो संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और श्रेणी क्रम में कुल धारिता क्या होता है, 1 में यानी कि C बराबर होता है, यानी कि सबको जोड़ देना है, माने 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30 होता है। जब आप इसको हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ये क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, संधारिता की इकाई क्या है। तो संधारित्र की इकाई माने मात्रक होता है फेराड होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 3 है, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। धारिता पूछा है, C बराबर होता है Q/V। Q कितना दिया गया है, तो Q दिया गया 0.5 कूलम बटे V का मान है 35 वोल्ट। तो जब आप इसको हल करेंगे ना तो 3 का हो जाएगा A, 0.041 फेराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो संधारिता के मान को कैसे कम कर सकते हैं, 4 का C हो जाएगा, प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाकर संधारित्र की धारिता को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 5 है क्या, पाराचुंबकीय पदार्थ है। देखिए पाराचुंबकीय पदार्थ कौन होगा, जिसमें नहीं चिपकेगा चुंबक। तो पाराचुंबकीय पदार्थ 5 का C, जल में चुंबक चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, ये पाराचुंबकीय है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को कौन प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा की दिशा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, एम्पियर टनर्स होती है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई एम्पियर टनर्स होती है। क्वेश्चन नंबर है 8 है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। श्रृंखला में जुड़ा होता है ना तो वो होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आप लोग ना याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, एक एक बार देख लीजिए, बस एग्जाम में बन जाएगा। परमियंस की इकाई क्या है, परमियंस की इकाई पूछा है ना, तो परमियंस की इकाई क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर टनर्स होता है परमियंस की इकाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला, यहाँ पे क्या बोला गया है कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सी नियम लागू किया जाता है। तो परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो श्रेणी में जोड़ा गया संधारित्र अभी बोले ना, आपको क्या करना है, 1 करके कर देना है। तो 11 का हो जाएगा D, 40 माइक्रोफेराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12 है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बताइएगा। तो प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ये सावधानी बरतना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्या है, BH वक्र में X द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। X द्वारा जो अंकित भाग है ना इसको बोला जाता है कोएर्सिटिव, यानी कि कोएर्सिविटी, क्या बोला जाता है, कोएर्सिविटी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर है सवाल, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो 15 का हो जाएगा बी, परमियंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टनर्स प्रति वेबर, रिलक्टेंस की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है, संधारित्र C है, तो सही अभिव्यक्ति क्या होता है? C बराबर अभी बताए ना Q बटे में V, C बराबर Q बटे V, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? विद्युत चुंबक के खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर विद्युत चुंबक के खींचने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किसको परिभाषित करता है? तो हिस्टेरेसिस को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भंवर धारा प्रभाव पड़ती है, एडी करंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो वायु संधारित्र का उपयोग ध्वनि विस्तारक यंत्र में किया जाता है। किस में किया जाता है? ध्वनि विस्तारक यंत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22 है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? 22 नंबर का हो जाएगा बी, अत्यधिक गर्मी के कारण वो विस्फोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारा चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा लकड़ी, माने जिसमें चुंबक नहीं सटता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व पूछा है ना, तो फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 25, पदार्थ का BH वक्र के आकार क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? पदार्थ की चुंबकीय विशेषता दर्शाता है BH वक्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? 27 का भी फ्लक्स घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? 28 नंबर का डी, इलेक्ट्रोलाइटिक टेटलम प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। बस आप लोग, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि टाइम आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि यहाँ पे हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ITI में। 29 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? 29 का हो जाएगा ए, एक यह कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो दूरी कम हो गई ना, तो धारिता बढ़ेगा, दूरी ज़्यादा तो धारिता कमता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो इसमें ना चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? दिशीय विशेषता दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ है वायु। क्वेश्चन नंबर 31 है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु चुंबक बनाने में किया जाता है? तो चुंबक बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? प्रेरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? तो यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है ना, तो प्रेरण का प्रभाव बढ़ेगा, माने इंक्रीज होगा। घुमाव जितना बढ़ेगी प्रेरण का प्रभाव भी बढ़ेगा। 35 नंबर सवाल है, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का काम क्या है? प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, यही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? तो संधारित्र में धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? मोनोलिथिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था लास्ट सवाल। और हाँ, अगर आपको ITI में और पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो आपको इस वीडियो को देख लिए और इसके एक और वीडियो मैंने पहले बनाया, उसको भी अगर आप देख लेते हैं, आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, वो वाला भी वीडियो है, वो उसको भी अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बस याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।